एक लड़की के लिए उसका मायका क्या मायने रखता है ये बताने की जरूरत नहीं, पर नैना के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो महज 10 साल की थी जब उसकी माँ उसे छोड़कर चल बसी थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से उन्हें एक बेटा था। बेचारी नैना बचपन से ही माँ और पिता दोनों के ही प्रेम के अभाव में पली और हमारी नैना ऐसे ही बड़ी हो गई। हाँ, बस एक जगह थी जो नैना को बहुत पसंद थी, जहाँ उसे सुकून मिलता था। वो था स्कूल, जहाँ वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। बच्चे भी नैना को बहुत पसंद करते थे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चिंटू, आज पेरेंट्स मीटिंग है ना? तुम अकेले आए हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया क्या? आए हैं ना, मेरे चाचू आए हैं, वो रहे कार में। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें लेकर अंदर आओ, मैं अंदर इंतजार करती हूँ। चिंटू अपनी चाचा शुभम को अंदर ले आता है और शुभम को पहली नजर में ही नैना से प्यार हो जाता है। शुभम को नैना की सादगी भा जाती है। शुभम नैना को लगातार देखता रहता है। तो आपने समझ लिया ना चिंटू के बारे में जो भी मैंने आपसे कहा? अरे मैं आपसे ही कह रही हूँ, ध्यान कहाँ है आपका? हाँ, समझ गया मैं। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ना। जी? वो मेरा मतलब है, अगर कुछ मुझे समझ नहीं आया तो मैं आपसे कॉल करके पूछ लूंगा ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, ले लीजिए आप नंबर। शुभम अब रोज चिंटू को स्कूल छोड़ने आया करता और इसी तरह उसकी नैना से दोस्ती भी हो गई। नैना भी शुभम को एक अच्छा दोस्त समझने लगी थी, मगर नैना के घर के हालात तो वैसे ही थे। आजकल बड़ा मोबाइल चला रही है तू, हाँ? चक्कर वक्कर तो नहीं है ना कहीं तेरा? अजी सुनते हो? अपनी लाडली के कारनामे देखो जरा। अरे नैना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा, आपने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं क्या कर रही हूँ? बच्चों के एग्जाम्स हैं, मैं उन्हीं के सवालों के जवाब दे रही थी और माँ मुझे कुछ भी कहने लगी। पर आपको मेरी बात का भरोसा क्यों होगा? आपको तो इस घर में बस कुछ ही लोगों की बात सुनाई देती है। देख रहे हैं इस लड़की की जुबान आप कैसे कैची जैसी चल रही है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से इसके हाथ पीले करके इसे इसके घर भेजिए ताकि हमारी झंझट खत्म हो यहाँ से। मैं कोई बेजान चीज नहीं हूँ माँ कि मेरी मर्जी के बिना आप मेरी शादी कर देंगी। इस वक्त तो मुझे सिर्फ अपने करियर की चिंता है, और वैसे भी मुझसे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। घर का सारा काम करती हूँ और कभी कुछ कहती भी नहीं, फिर भी आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। नैना, अपनी माँ से बात करने का क्या यही तरीका है तुम्हारा? सोनम ठीक ही कहती है, तुम्हारी शादी की जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी। बेचारी नैना रोते हुए अपने कमरे में वापस आ जाती है। नैना बैठी रो ही रही थी, तभी अचानक शुभम का कॉल आता है। वो आंसू पोंछते हुए शुभम का कॉल उठाती है। नैना, तुम रो रही थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही। क्या हुआ नैना, मुझे बताओ। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करना चाहते हैं। वो लोग मुझे कभी भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वो मुझे इस घर में भी नहीं रखना चाहते। माँ के जाने के बाद मेरा अपना कोई नहीं रहा दुनिया में, और अब ये लोग मुझे मेरा करियर भी बनाने नहीं देना चाहते। नैना प्लीज तुम परेशान मत हो। अच्छा ऐसा करो, तुम मुझसे कल मिल सकती हो क्या? प्लीज नैना, प्लीज। ठीक है शुभम, कल हम स्कूल के बाद मिलते हैं। दूसरे दिन शुभम नैना से मिलने आता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। पर शुभम, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं नैना, मुझे तो तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, बस तुम्हें बता नहीं पाया मैं अब तक। मेरे माता पिता कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। वो तो मेरी शादी अपने किसी दोस्त की शराबी बेटे से करवाना चाहते हैं, जिसके बाद उनका वो दोस्त उन्हें अपने व्यापार में शामिल कर लेगा। नैना, तुम तो बस हाँ कह दो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं कल ही आऊंगा तुम्हारे माता पिता से बात करने के लिए तुम्हारे घर।
नैना दूसरे दिन शुभम को अपने माता पिता से मिलवाती है, लेकिन जैसा नैना को डर था वैसा ही हुआ। उन दोनों ने शुभम और नैना को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन माँ पिताजी, इसमें क्या गलत है? मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मेरी शादी शुभम से करवा दीजिए। अगर तू इस लड़के के साथ गई ना तो वापस इस घर में मत आना, समझी? चलो नैना, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मेरे साथ चलो। शुभम नैना को अपने साथ कार में लेकर अपने घर चला जाता है। शुभम, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मम्मी पापा और भैया भाभी मुझे अपनाएंगे। मेरी किस्मत ही खराब है। नैना, तुम मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नैना और शुभम घर पहुंचते हैं तो वहां पूरे घर में अंधेरा होता है। अरे, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? जैसे ही नैना और शुभम घर के अंदर आते हैं, अचानक लाइट चल जाती है और घर के सभी लोग उन पर फूल डालते हैं। वहां एक सुंदर सा मंडप सजा हुआ होता है। शुभम की भाभी एक सुंदर लाल जोड़ा नैना को देते हुए कहती है, अरे देवरानी जी, तैयार हो जाइए अपनी शादी के लिए। शुभम, ये सब कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। नैना, मैंने कल ही तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो इन सबका यही प्लान था। अब तुम देर मत करो, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। नैना लाल जोड़े में तैयार होकर आती है और पूरे रीति रिवाजों के साथ शुभम के साथ उसकी शादी हो जाती है और बड़ों का आशीर्वाद लेती है। एक बात पूछूं मैम? हाँ चिंटू, पूछो। अब आपको मैं चाची कहूँ या मैम? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।